सर्वप्रथम तो सभी भाई और बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल मैथ्स के अंदर हमने रिंग या वलय की डेफिनेशन का अध्ययन पिछले वीडियोज के अंदर कर लिया स्टूडेंट्स। आज हम पूर्णांक के प्रांत का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? पूर्णांक के प्रांत। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक के प्रांत के अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करवाना होगा ताकि कोई भी रिंग है वो पूर्णांक के प्रांत सिद्ध हो सके। तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करना होगा। इंटीग्रल डोमेन। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कोई भी रिंग है वो पूर्णांक के प्रांत कब हो सकती है। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो हम डेफिनेशन का अध्ययन करेंगे और फिर प्रत्येक नियम का बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, कोई रिंग या वलय आर एक पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि यह एक अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय एक तो क्या होना चाहिए? क्रम विनिमय तत्सम की होना आवश्यक है। क्रम विनिमय तत्सम की रिंग तथा शून्य के भाजकों रहित हो। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, रहित का जिक्र किया है मैंने। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक के प्रांत के अंदर कोई भी रिंग आर एक पूर्णांक के प्रांत कहलाती है यदि यह एक क्रम विनिमय तत्सम की रिंग और शून्य के भाजकों रहित हो। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट क्या है? क्रम विनिमय है। अब देखिए स्टूडेंट, नंबर दो क्या है? तत्सम की रिंग। और नंबर तीन, शून्य के भाजकों रहित। क्या होना चाहिए? शून्य के भाजकों रहित। तो कोई भी रिंग है वो पूर्णांक के प्रांत कब हो सकती है स्टूडेंट्स? क्रमविन्य होना चाहिए, तत्सम की रिंग का वहां पर पालन होना चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? शून्य के भाजकों रहित होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पूर्णांक के प्रांत के अंदर कम से कम दो अवयव होना आवश्यक है, दो एलिमेंट होने आवश्यक है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से कम शून्येतर अवयव होना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक है वो क्या है? शून्येतर अवयव होना आवश्यक है। शून्येतर का मतलब स्टूडेंट्स जिसका मान नॉट इक्वल टू शून्य के बराबर हो उसे शून्येतर अवयव बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? शून्येतर अवयव। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी हमारे पास एक समुच्चय है और समुच्चय का मैंने क्या है नाम डी दिया है, और प्लस और गुणा दोनों द्विआधारी संक्रिया है। एक पूर्णांक के प्रांत है यदि यह परिभाषित योग और गुणन दो द्विआधारी संक्रियाओं योग और गुणन के लिए क्या है? निम्नलिखित अभिगृहीतों को क्या है? संतुष्ट करते हैं। मान लीजिए ए बी और सी बिलोंग्स टू डी। तीन एलिमेंट है मेरे पास, ए बी सी, वो है कैपिटल डी के अंदर है। इसका मतलब पूर्णांक के प्रांत है। इसका संकेत कैपिटल डी लिया है मैंने यहाँ पर, तो डी के अंदर क्या है? बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम नियम है वो यहाँ पर क्या पालन होना चाहिए। अब मैं प्लस के लिए संक्रिया ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, डी और प्लस। अब यहाँ पर डी प्लस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? एक आबेली समूह है। क्या है? आबेली समूह। अब देखिए स्टूडेंट्स, आबेली ग्रुप या समूह का अध्ययन हमने बीएससी फर्स्ट के अंदर भी ग्रुप थ्योरी के अंदर किया है। तो एक आबेली समूह होने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अलग से बताता हूं क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है। अब सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप या समूह अगर हमें किसी को सिद्ध करना हो दिए गए समुच्चय को, तो फिर क्या करना होगा? सर्वप्रथम संवर्त गुण धर्म का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सहचारी या सहचर्यता नियम का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। फिर तस्मक एलिमेंट का अस्तित्व होना चाहिए। फिर क्या है? उसका
प्रतिलोम का भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, अस्तित्व होना चाहिए। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इन 3 नियमों का तो क्या है यहां पर, वैसे तो 4 नियम हो गए। किसी भी समुच्चय को अगर हमें ग्रुप या समूह सिद्ध करना है तो ये 4 प्रॉपर्टी लगती है। अगर ग्रुप या समूह को आबेली या कर्मण्य में सिद्ध करना है तो यहां पर कौन सा नियम और लग जाएगा स्टूडेंट से, कर्मण्य नियम का भी क्या है, पालन करवा देंगे। तो इस तरीके से आबेली ग्रुप के अंदर 5 प्रॉपर्टी लगती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्लस के लिए तस्मक 0 होता है, गुणा के लिए तस्मक क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर D प्लस एक आबेली समूह है। कब हो सकता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पहला नियम क्या लगना चाहिए, सहचारी या साहचर्यता नियम का क्या होना चाहिए स्टूडेंट से, पालन होना चाहिए। तो यहां पर सहचारी नियम के लिए हमें कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, और प्लस के लिए सिद्ध कर रहे हैं तो A प्लस बी प्लस सी बराबर A प्लस बी प्लस सी। अगर देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर BC के ब्रैकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पर AB के क्या है, ब्रैकेट लगा देंगे। इसी प्रकार नंबर 2 क्या सिद्ध करेंगे स्टूडेंट्स, योग के लिए तस्मक, योग के लिए तस्मक एलिमेंट का भी होना आवश्यक है। तो योग के लिए तस्मक क्या होता है स्टूडेंट्स से, 0 होता है। अब A के अंदर में क्या जोड़ूं ताकि वापिस मेरे पास वापिस क्या मिल जाए, A मिल जाए। तो यहां पर योग के लिए तस्मक क्या होगा स्टूडेंट्स से, 0 लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिलोम का भी क्या है, अस्तित्व होना चाहिए। तो योग के लिए प्रतिलोम क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हमें सिद्ध करना होगा, A के अंदर में क्या ऐड करूं ताकि मेरे पास क्या है, तस्मक है E या 0 प्राप्त हो जाए। तो -A, यहां पर A प्लस का है और एक A माइनस का है, तो दोनों कैंसिल होने के बाद में 0 मान शेष रहेगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, योज्य प्रतिलोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, योज्य प्रतिलोम। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर योग के लिए कर्म विनिमय नियम का भी क्या है, पालन होना चाहिए। कौन से नियम का, योग के लिए कर्म विनिमय नियम क्या होगा स्टूडेंट्स, A प्लस बी का मान B प्लस ए के क्या होगा स्टूडेंट से, बराबर होगा। तो इस तरीके से योग के लिए 4 प्रॉपर्टीज का क्या है, पालन होना आवश्यक है स्टूडेंट्स, सहचारी, योज्य तस्मक, योज्य प्रतिलोम और कर्म विनिमय नियम का भी क्या है, योग के लिए पालन होना आवश्यक है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, D और गुणा के लिए इकाई सहित सामी आबेली ग्रुप। अब देखिए स्टूडेंट्स, इकाई सहित सामी आबेली ग्रुप गुणा के लिए, तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का क्या है, पालन करवाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 गुणा के लिए सहचारी या साहचर्यता नियम का क्या करवा देंगे, पालन। तो गुणा के लिए साहचर्यता नियम A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा B गुणा C। अगर हम BC के यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पर AB की क्या है, ब्रैकेट लग जाएगा स्टूडेंट्स। अब नंबर 2 गुणा के लिए तस्मक, गुणा के लिए तस्मक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं देखिए स्टूडेंट्स, A की संक्रिया, A का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करवाऊं ताकि मेरे पास वापस A मिल जाए। तो यहां पर गुणा के लिए तस्मक क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 1 × A, इसका मान भी क्या आएगा, A निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद में देखिए, गुणा के लिए कर्म विनिमय नियम क्या होता है, A गुणा B बराबर B गुणा A। इसका मान आप श्री के अंदर क्या होगा, बराबर होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इकाई सहित साम्य आबेली ग्रुप के अंदर हमें 3 प्रॉपर्टीज का क्या है, पालन करवाना है। गुणा के लिए सहचारी, तस्मक और कर्म विनिमय नियम का पालन। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, रिंग और वलय के लिए हमने पहली वीडियोस के अंदर अध्ययन किया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बंटनता गुणधर्म का क्या है, पालन करवाना होता है, बंटनता। अब बंटनता गुणधर्म के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, 2 प्रकार के नियम लगते हैं, एक तो वाम और एक दक्षिण नियम, या लेफ्ट एंड राइट बोल सकते हैं। तो यहां पर 2 नियम कौन कौन से हैं, देखिए स्टूडेंट्स, A गुणा B प्लस C, इसका अगर हम मान निकालते हैं तो A का पहले B के साथ गुणा करवा देंगे, फिर A का C के साथ गुणा करवा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, A गुणा B प्लस A गुणा C। इस तरीके से यहाँ पर
लेफ्ट बंटनता गुणधर्म है, और अगला राइट बंटनता गुणधर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए बी प्लस सी, और इसका मल्टीप्लाई किससे करवाना है, ए के साथ। तो हमारा क्या मान रहेगा, बी का पहले ए के साथ फिर सी का ए के साथ, तो बी गुणा ए और प्लस का चिन्ह और सी गुणा ए। इस तरीके से राइट बंटनता गुणधर्म क्या है, सिद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अंतिम हमें क्या है, सिद्ध करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पूर्णांकीय प्रांत के अंदर यहां पर इतनी प्रॉपर्टीज तो रिंग या वलय के अंदर हमें अध्ययन करना ही करना है, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक स्पेशल क्या है प्रॉपर्टी लगेगी, वो क्या है, शून्य भाजक रहित। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम शून्य के भाजक रहित यहां पर सिद्ध कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी रिंग या वलय है वो पूर्णांक के प्रांत क्या है, सिद्ध हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो शून्य के भाजकों रहित इसका अध्ययन हमने पिछले वीडियोस के अंदर किया है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ए का ए डॉट बी और बराबर है 0। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ए डॉट बी का मान 0 तभी आ सकता है जब या तो ए बराबर 0 है या फिर बी बराबर क्या है, 0 है। इन दोनों कंडीशनों में से एक कंडीशन जरूर लगेगी स्टूडेंट्स, तभी है वो शून्य के भाजकों रहित हो सकता है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, रहित। पूर्णांक के प्रांत के अंदर रहित नाम याद रखना है स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फर्स्ट, यहां पर पूर्णांकों का वलय क्या है, पूर्णांकों का वलय z प्लस और गुणा एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर पूर्णांकों का वलय z प्लस और गुणा एक क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय तो है ही, यहां पर इसका अध्ययन तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर z प्लस और गुणा, इसके अंदर कोई भी शून्य के भाजक नहीं होते हैं। और इसके अन्य एग्जाम्पल भी हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, q प्लस और गुणा, r प्लस और गुणा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्लस और गुणा, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है वो स्टूडेंट्स पूर्णांक की एग्जाम्पल है। और इसका अध्ययन हमने देखिए स्टूडेंट्स यहां पर शून्य के भाजकों रहित के अंदर भी इसका अध्ययन किया है। एक अन्य एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स यहां पर दूसरा एग्जाम्पल, ताकि आपके पूर्णांक की प्रांत है वो एकदम क्लियर हो जाए सभी के सभी टॉपिक। तो मान लीजिए वलय, और यहां पर z है 3 0 1 2 प्लस 3 और गुणा 3। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स एक पूर्णांकीय प्रांत है, क्या है, पूर्णांकीय प्रांत। और पूर्णांकीय प्रांत है तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्लस और गुणा के लिए संक्रिया सारणी का निर्माण करना होगा स्टूडेंट्स। किसका निर्माण करना होगा, संक्रिया सारणी। तो यहां पर +3, इसके लिए संक्रिया सारणी क्या रहेगी, देखिए स्टूडेंट्स 0 1 2 0 1 और 2। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स संक्रिया सारणी के अंदर 0 1 और 2, यहां पर 1 और 2। अब 1 और 1 यहां पर 2 मान आएगा। अब 2 + 1 3, और 3 के अंदर अगर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर शेष फल 0, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट से 0 लिखा जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 1 + 2 3, और 3 का मान क्या आएगा 0, 2 + 2 4, और 4 के अंदर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मान 1 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सारणी फर्स्ट प्राप्त हो जाती है हमें। अब सेकंड सारणी है वो गुणा के लिए बनाते हैं हम स्टूडेंट्स। किसके लिए बनाते हैं, गुणा के लिए। तो यहां पर यही एलिमेंट है 0 1 और 2 0 1 और 2। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स अब 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 के साथ है 0। अब यहां पर इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स यहां पर भी मान 0 और 0। उसके बाद में 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद में 1 का 2 के साथ 2, और 2 का 2 के साथ है 4। अब 4 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स 3 का अगर भाग देंगे तो यहाँ पर शेष फल क्या आएगा, 1 निकल कर आएगा। अब इसी तरीके से हम सारणी क्या है, सेकंड प्राप्त कर लिया स्टूडेंट्स। अब सारणी फर्स्ट और सारणी के सेकंड के अवलोकन से क्या है,
हमें यहाँ पर कौन कौन से नियम नजर आ रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी के अंदर क्या है, संवर्त गुणधर्म का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। यहाँ पर संवर्त का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हमने समुच्चय 0 1 2, समुच्चय के अंदर एलिमेंट क्या है, 0 1 है 2, और संक्रिया सारणी के अंदर भी 0 1 2 से कोई भी एलिमेंट है बाहर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब योग और गुणा के लिए क्या है, यहां पर संवर्त गुणधर्म का क्या होता है स्टूडेंट से, पालन होता है। क्या होता है, संवर्त गुणधर्म का पालन होता है। फिर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, योग के लिए हम तस्मक एलिमेंट देखते हैं। तो यहां पर योग के लिए तस्मक क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के अंदर, प्रत्येक पंक्ति हो प्रत्येक स्तंभ हो उसके अंदर देखिए यहां पर भी शून्य है स्टूडेंट्स, और यहां पर भी क्या है, शून्य है स्टूडेंट्स, यहां पर भी क्या है, शून्य। इस तरीके से हम कहते हैं, कह सकते हैं योग के लिए तस्मक क्या होता है स्टूडेंट से, 0 होता है, जो कि संक्रिया सारणी के अंदर क्या है, मौजूद है। गुणा के लिए तस्मक क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो इस संक्रिया सारणी के अंदर भी क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, मौजूद है। अब देखिए स्टूडेंट्स, और संक्रिया सारणी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। तो यहां पर क्रमविनिमय नियम का क्या होगा, सदैव पालन होगा। तो अब यहां पर हमें क्या है, मुख्य टारगेट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रथम सारणी से आसानी से देखा जा सकता है कि Z3 और +3 एक आबेली समूह है। क्या है स्टूडेंट से, आबेली समूह है। जबकि सारणी द्वितीय से स्पष्ट है कि Z गुणा और गुणा 3 के लिए एक क्रम विनिमय, क्या है स्टूडेंट से, क्रम विनिमय सामी समूह है। क्या है, क्रम विनिमय सामी समूह है, जिसमें तस्मक अवयव एक विद्यमान है। क्या है स्टूडेंट से, तस्मक अवयव क्या है, एक विद्यमान है। अब यहां पर हमें क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करना है। तो यहां पर अगर हम यहां पर गुणा के लिए शून्य के भाजकों रहित सिद्ध कर देते हैं, तो इसका मतलब ये जो वलय है वो एक पूर्णांकीय प्रांत का एग्जाम्पल है होगा। तो यहां पर क्या है डेफिनेशन, A.B बराबर है 0, या तो A बराबर 0 या फिर B बराबर है 0। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, शून्य के भाजक नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर अगर शून्य मान कब आ रहा है, या तो फिर A0 है या फिर B0, तभी शून्य आ रहा है। बाकी ऐसी कोई कंडीशन यहां पर नहीं है स्टूडेंट्स, ताकि हमारा मान क्या है, शून्य मिल जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं। जो एग्जाम्पल सेकंड है वो भी है, क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है स्टूडेंट्स। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वलय या रिंग दी है आपको और पूर्णांकीय सिद्ध करना हो, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज का क्या है, हमें पालन करवाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, बुक के अंदर यहां पर इस तरीके से समझाया गया है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, इन नियमों का क्या है, हमें पालन करवाना है, ताकि हम क्या है, पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो यहां पर महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यही है स्टूडेंट्स, शून्य के भाजक रहित सिद्ध करना होगा विदाउट जीरो डिवाइजर्स। A.B बराबर 0, तो या तो A का मान 0 होगा या फिर क्या है, B का मान 0, तभी यहां पर A.B का मान क्या है, शून्य आ सकता है। बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, हम शून्य ला सकते हैं। अगले वीडियोस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हम फील्ड या क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।